प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, BSTC एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि आज हम दोस्तों BSTC के लिए 70 प्लस राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता है रीजनिंग प्लस जीके। जीके में क्या पढ़े, जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। रीजनिंग का तो वैसे पता चल जाता है ना, रीजनिंग तो ऐसे पता चलता है कि भाई यहाँ से आएगा, बट जीके में किसी को पता नहीं है। भूगोल ज़्यादा पढ़ो, इतिहास ज़्यादा पढ़ो, राजनीति पढ़ो, क्या पढ़ूँ, यहीं पे इशू आ रहा है सबका। तो इसी को लेकर दोस्तों मैं आप सबके बीच राजस्थान जीके की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। अगर आपको राजस्थान जीके का जीरो नॉलेज है और फिर भी इस क्लास को आप देख रहे हो तो भी आपको इस क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है साथियों, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। प्यारे साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है उसे क्या बोलते हैं, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं उस रेखा को, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी है, 1070 किलोमीटर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार का भाग है। बिल्कुल, थार के मरुस्थल का कौन सा भाग है वो आपको बताना है। यहाँ पर माही बेसिन, लोणी बेसिन, बनास बेसिन या चंबल बेसिन दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों, थार तो आप सबको पता है कहाँ पर है, तो बिल्कुल ये दोस्तों अपना हो जाएगा लोणी बेसिन। थार के मरुस्थल का भाग है। लोणी बेसिन किसके अंदर आता है, लोणी बेसिन आता है थार के मरुस्थल के अंदर। तो बी ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है दोस्तों। अगर बात करें थार डेजर्ट की, है ना, तो इसके अंदर पैराबोलिक क्या होता है, बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है या टाँका है। तो प्यारे साथियों, थार के अंदर एक बालू का स्तूप पाया जाता है जिसका नाम है पैराबोलिक। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका राइट है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ भूगोल से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं तो भूगोल पे आपका फोकस है वो थोड़ा यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला है ऊपरमाल क्या है। ऊपरमाल का पठार दोस्तों आपने सुना होगा, तो यह है क्या, उदयपुर और बोरात का पठार है क्या दोस्तों, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य का पठार, आबू का पठारी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि। तो प्यारे साथियों, ऊपरमाल का पठार है वो चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बीच जो पठार फैला हुआ है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बीच में जो पठार है प्यारे साथियों, उसे क्या कहा जाता है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, उसी को तो ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल बताओ कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे है, पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। फटाफट एक बार सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे। जवाईबाद का अगर आपसे पूछे तो आप सबको पता है जवाईबाद पाली के अंदर है और इसे क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बट जवाई नदी के किनारे अगर आपसे पूछे कौन सा शहर बसा हुआ है तो जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है जालोर। बिल्कुल, जालोर से जवाई नदी कॉन्टेक्ट, और अच्छे से इसको आप ध्यान रखना विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नदी और उद्गम स्थल है दोस्तों। बनास का उद्गम कहाँ से बताया गया है, खमनोर की पहाड़ी से। बाण गंगा का उद्गम बताया गया है बैराड़ से। कांतली का उद्गम बताया गया है खंडेला की पहाड़ियों से और कांकनी का उद्गम बताया गया है तारागढ़ की पहाड़ियों से दोस्तों। तो आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अपनी कांकनी है, कांकनी का दोस्तों जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है। तो यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम राइट है। साथ में गिनते रहो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है ना। नवलखा झील किस जिले में स्थित है, बूंदी के अंदर, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में या टोंक के अंदर। प्यारे साथियों कमेंट करेंगे नवलखा झील के बारे में कि नवलखा झील राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है। तो नवलखा झील है बूंदी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों है नवलखा झील, नवलखा झील बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों पूछा है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है।
देखो पुष्कर एक राजस्थान की पवित्र झील है जो कि अजमेर के अंदर है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है, तो ये 52 घाटों से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर डी आप सबका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं सबका मैं कमेंट देख रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है। और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले के अंदर है? देखो राणा प्रताप की क्यों पूछा, क्योंकि यह दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है, ठीक है। और राणा प्रताप सागर बांध की बात करें है कहाँ पर, तो ये है अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर दोस्तों है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। बी ऑप्शन आप सबका सही है, ठीक है। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? देखो बीसलपुर परियोजना का संबंध है ना, बीसलपुर परियोजना नाम से स्पष्ट है दोस्तों। बीसलपुर दोस्तों किस नदी का है? यह है दोस्तों अपने बिल्कुल बनास नदी पे, ठीक है ना। बीसलपुर परियोजना विद्यार्थियों राजस्थान के टोंक देवली में बनास नदी पे आपको एक बताना स्थित है। यह कैसा बांध है दोस्तों? ग्रेविटी डैम, जिसे अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बांध, ठीक है। और इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से सिंचाई करना और पेयजल मतलब पीने के पानी की आपूर्ति करवाना। इस बांध का निर्माण 1999 के अंदर पूर्ण हुआ था। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कोपेन के जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन ने जो दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण किया है उसका आधार किसे माना है? वनस्पति को इसका आधार माना है, वर्षा को, तापमान को या वायुदाब को? तो प्यारे साथियों, जब कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया उसके अंदर बिल्कुल आपका उत्तर है वनस्पति। वनस्पति को इसने क्या माना है? आधार माना है। और उसके बाद इसने क्या किया है? राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण दोस्तों किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? एरिडोसॉस मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? कौन सी मिट्टी दोस्तों एरिडोसॉस मिट्टी है वो आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर दोस्तों या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अपने पाई जाती है बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है और ये रेतीली मिट्टी होती है। कम वर्षा, उच्च दाब वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में दोस्तों विकसित होने की संभावना है उसकी अधिक रहती है। तो इसका उत्तर रहेगा शुष्क। क्या रहेगा दोस्तों? शुष्क ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खस घास उत्पादित होती है। राजस्थान के अंदर खस घास है वो कहाँ से उत्पादित होती है? जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर कौन सी घास दोस्तों पाई जाती है? खस घास पाई जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। खस है वो क्या है दोस्तों? एक सुगंधित घास है प्यारे साथियों, जिसका उपयोग है इसकी जड़ों से दोस्तों इत्र, जिसे अपन कहते हैं परफ्यूम और शरबत दोस्तों है वो बनती है, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, हाँ। और इसी के साथ इसकी जड़ों का उपयोग गर्मियों में कमरे को ठंडा रखने के लिए दोस्तों खस की जो पर्दे हैं वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इस घास से पर्दे भी बनते हैं दोस्तों, कितनी शानदार बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य कर रही है? जायका दोस्तों ने जायका है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही है? चलिए विद्यार्थियों, मरु क्षेत्र में, जल क्षेत्र में, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में या पर्यटन क्षेत्र में? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो जायका है, ठीक है, JICA, इसका पूरा नाम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है साथियों, ठीक है। ये दोस्तों क्या करती है? ये विद्यार्थियों जल क्षेत्र में क्या करती है? जल क्षेत्र की आजीविका में सुधार करती है। तो आपका उत्तर बी राइट रहेगा, जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है। बहुत बढ़िया साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले के अंदर है? शेरगढ़ को आप सबको पता है दोस्तों क्या बोलते हैं? सांपों की शरण स्थली कहा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे से आप याद कर लोगे तो 100% दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ स्थान 12 के अंदर है। इसे दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, 1983 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। यह अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे है। इसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ। शेरगढ़ किला भी इसके पास के अंदर है और ये अपने कहाँ पर है? ये अपने दोस्तों 12 जिले के अंदर है। तो 12 ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, राजस्थान में सरसों के बड़े उत्पादक जिले कौन कौन से है? बिल्कुल, जहाँ से क्या होता है साथियों? सरसों का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। बिल्कुल, राजस्थान में सरसों के बड़े उत्पादक जो दोस्तों जिले हैं वो अपने गंगानगर है, अलवर है और भरतपुर है। और भरतपुर के अंदर तो क्या है दोस्तों? सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, देखो अभी कम समय बचा हुआ है, इतना समय है नहीं कि आप तैयारी इतनी जल्दी कर पाओगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप क्या करें, बिल्कुल अपना जो टाइम टेबल है उसके अंदर और भी आप थोड़ा फोकस करें। कम से कम आपकी पढ़ाई कितने घंटे होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है।
तो कम से कम 6 से 7-8 घंटे तो आपको दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना है। कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि सब तो फिर क्या हो जाएगा, मिक्स मसाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ो, और जो आपकी कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा फोकस करो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, अगला, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन कौन सी होती है दोस्तों? देखिए, अच्छी दोस्तों दूध देने वाली गाय की नस्लें आपको बतानी है। तो गिर और राठी, राठी नागौरी, मेवाती मालवी, मालवी थार पारकर। तो प्यारे साथियों, गिर और राठी ने ना कौन कौन सी, गिर प्लस राठी। गिर और राठी दोस्तों क्या करती है, सरवाड़ी बिल्कुल दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आप सबका सही है यहाँ पर। ठीक है ना। सोनाड़ी व नाली नस्लें किसकी है? सोनाड़ी व नाली दोस्तों है वो क्या होती है, भेड़ होती है, बकरी होती है, गोवंश है या ऊँट है दोस्तों? तो आप सबको अच्छे से पता है कि सोनाड़ी व नाली है साथियों, ये भेड़ की नस्लें होती है। किसकी नस्लें होती है साथियों? भेड़ की नस्लें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने जाने से पहले विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, अभी भी आपके सामने ऑफर चल रहा है। अभी भी दोस्तों मौका हाथ से गंवाना नहीं है। कम समय में अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो, पहली बार में BSTC में सिलेक्शन लेना चाहते हो, घर के पास कॉलेज लेना चाहते हो, तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। और यहाँ से इस वाले दोस्तों 549 मात्र दोस्तों फीस कितनी कर दी है, 549 कर दी। इस बैच को ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। बहुत शानदार कोर्स है। अगर मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे गोल्डन टेस्ट सीरीज के रूप में। तो प्ले स्टोर से RP स्टडी, अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके मोबाइल में RP स्टडी ऐप तो होना ही चाहिए साथियों। ठीक है, अगला, नाथना की पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे नाथना की पहाड़ में क्या निकलता है। चलिए विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। नाथना की पहाड़ आपको बताना है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्या निकलता है? तो यहाँ से निकलता है लौह अयस्क। क्या निकलता है साथियों? लौह अयस्क निकलता है। डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट करेंगे साथियों, मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1967 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? 1967 के अंदर हुई थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, जिसे अपन कहते हैं डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, वेरी गुड, सबका उत्तर एकदम क्या आ रहा है, सही आ रहा है दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि बिल्कुल राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास करना, योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुई थी? अगर कोई आपसे पूछे राजस्थान की पहली कपड़ा मिल का नाम बताओ, तो वो है द कृष्णा मिल लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ब्यावर के अंदर हुई थी। तो बताओ इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल ये हुई थी अपने 1899 के अंदर। तो ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? यहाँ पर कमेंट करेंगे जो कॉरिडोर है वो राजस्थान के अंदर कहाँ से गुजरता है? उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर दोस्तों राजस्थान के अंदर गुजरता है, वो अपने गुजरता है धौलपुर से होकर। ठीक है ना। रेलवे की छोटी लाइन, अगर आपसे कोई पूछे कि रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज कहाँ से गुजरती है, तो नैरो गेज भी बिल्कुल आपके धौलपुर जिले से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? कमेंट करेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में गाँव में लोग कितने निवास करते हैं। आज भी दोस्तों देखें ना, वैसे तो मैं आपको 2011 के अनुसार ही बताऊंगा, बट यहाँ पर 75.1% क्या है दोस्तों, लोग गाँव में निवास करना पसंद करते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस पर आधारित है, कोयले पर आधारित है, वाटर पर आधारित है या आणविक है दोस्तों? कमेंट करेंगे। अंता पावर प्लांट है वो किस प्रकार का दोस्तों पावर प्लांट है? तो ये पहले साथियों हैं, बिल्कुल अपने आप सबका उत्तर एकदम सही आ रहा है। ये गैस पे आधारित है। किस पे आधारित है साथियों? ये गैस पे आधारित है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? रतन शास्त्री ने, महिमा देवी ने, कस्तूरबा गांधी ने, नारायणी देवी ने। तो वनस्थली विद्यापीठ का संबंध है रतन शास्त्री से। ठीक है साथियों, अगला है दोस्तों, जगभेरी व बैड़स नदियाँ के संगम पे कौन सा किला है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर गंभीर है ये। ठीक है ना, गंभीर व बैड़स पे आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा किला बना हुआ है? कुंभलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला या दोस्तों रणथंभौर का किला? तो गंभीरी तथा बैड़स के किनारे दोस्तों जो किला है, उस किले का नाम दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। बढ़िया तरीके से क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे
ताकि जो भी आपके भाई बहन हैं वो भी इस क्लास के अंदर आ जाए। तो प्यारे साथियों, गंभीरी व बेडस के किनारे चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ किला। और काली सिंध आऊ के किनारे तो वो है दोस्तों घाघरों दुर्ग, राजस्थान का जो जल दुर्ग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? गलत युग्म को चुनिए। गलत कौन सा है साथियों? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। 84 खंभों की छतरी कोटा के अंदर नहीं है। ब्राह्मण देवताओं की छतरी मंडोर, मामा भांजा जयपुर, पृथ्वीराज की छतरी कुंभल। तो बताओ गलत कौन कौन सा है? चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों बढ़िया तरीके से कि इनमें से कौन कौन से युग्म है वो यहाँ पर गलत दिए हुए है। तो प्यारे साथियों, मैं पहले बता देता हूँ आपको। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ठीक है, ब्राह्मण देवता बिल्कुल छतरियाँ मंडोर के अंदर सही है। मामा भांजा की छतरी दोस्तों जोधपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर के अंदर नहीं है। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कोमलगढ़ के अंदर है। तो गलत कौन कौन सा है? पहला और तीसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आप सबका एकदम सही है साथी। ठीक है, अगला त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, कोमलगढ़ में, अचलगढ़ में, जयगढ़ में। तो प्यारे साथियों, ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान गणेश जी के 3 नेत्र है। ठीक है ना। ये मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है विद्यार्थियों, जो कि रणथंभौर किले के भीतर है। यहाँ भगवान गणेश जी की दोस्तों पत्नी या रिद्धि सिद्धि व अपने पुत्र शुभ लाभ के साथ विराजमान है। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है, रणथंभौर बता रहा है, रणथंभौर ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पंजाब शाखा उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? कमेंट करेंगे साथियों। पंजाब शाखा उर्स है वो यहाँ पर बताना है कहाँ पे मनाया जाता है। अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर या गंगानगर। तो पंजाब शाखा उर्स है वो प्यारे साथियों अजमेर के अंदर है, वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला पूछा, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? है ना, शिशु रक्षक देवी दोस्तों है वो किस देवी को माना गया है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें साथियों। ठीक है ना। तो महामाया माता दोस्तों जिनका मंदिर उदयपुर के अंदर है, इन्हें शिशु रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी कृपा से छोटे बच्चों में रोगों का निवारण होता है और सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर, चौथ का बरवाड़ा के अंदर भी है। और ये कंजर समाज की दोस्तों कुलदेवी भी मानी जाती है। तो ऑप्शन एकदम डी आप सबका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए थे? है ना, जब अकबर ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय दोस्तों कौन से देवता है वो युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो यहाँ पर दोस्तों थे, वो थे वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी राठौड़ ने दोस्तों अपने 4 हाथों लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ दोस्तों युद्ध के दौरान अपने चाचा जयमल घायल हो गए थे दोस्तों। तो कल्लाजी ने जयमल जी को अपने कंधों पर बिठा के दोनों हाथों से तलवारें, मतलब जैसे 2 हाथ जयमल जी के और 2 हाथ कल्लाजी के, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी दृश्य के कारण इन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके छतरी दोस्तों हैं वो चित्तौड़गढ़ किले के भैरव पोल पे बनी हुई है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? 4 हाथों वाले लोक देवता। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कमेंट करेंगे साथियों। दादू संप्रदाय में नागा उप संप्रदाय के आपको बताना है प्रवर्तक कौन है साथियों। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, वो यहाँ पर रहेगा सुंदरदास। सुंदरदास जो भी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन को सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों क्या पूछा है? देखिए, अजारा की हावेरी किस चित्रशैली का भित्ति चित्र है? कमेंट करेंगे साथियों। अजारा की हावेरी का संबंध है वो किससे है? जोधपुर से, नाथद्वारा से, किशनगढ़ से या देवगढ़ से? तो अजारा की हावेरी का संबंध दोस्तों है वो है देवगढ़ से। जो भी देवगढ़ कमेंट कर रहा है, देवगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है दोस्तों? भवाई नृत्य किस संभाग के अंदर किया जाता है? संभाग आपसे पूछा है दोस्तों। तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी दोस्तों। अगर आपको क्लास में पसंद आ रही है ना, क्लास को शेयर जरूर करना भैया। ठीक है ना। हाँ, तो भवाई नृत्य दोस्तों है, ये नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर संभाग, जो जिसे अपन मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, मेवाड़ के अंदर है ये किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जो अपनी अद्भुत कलाबाजी और संतुलन के लिए जाना जाता है। इसमें नर्तक अपने सिर पे कई मटके, 7 मटके दोस्तों रखकर कांच के टुकड़ों या तलवार पर दोस्तों नाचते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैकड़ी अजमेर के बागाजी जाट के द्वारा मानी जाती है। अगर आपसे पूछे भवाई नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों, तो कैकड़ी अजमेर से हुआ था। और बिल्कुल इनकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है बागाजी जाट को। तो बी ऑप्शन सही है। अगला, कर्णा बेल का संबंध किस वाद्यंत्र से है? कमेंट करेंगे साथियों।
कर्णा भील है वो कौन सा वाद्यंत्र बजाता था? नड़, मोरचंग, सतारा या कर्णा? तो देखिए विद्यार्थियों, कर्णा भील है वो नड़ बजाता। क्या बजाता है दोस्तों? नड़ वाद्यंत्र है वो बजाता था। अगला, जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। जसवंत प्रदर्शनी है वो किस शहर के अंदर स्थापित की जाती है, ये आपको बताना है। अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर? तो जसवंत प्रदर्शनी है दोस्तों वो भरतपुर के अंदर है, ये दोस्तों स्थापित होती है। ये आमतौर पर आश्विन मास, जिसे अपन कहते हैं सितंबर अक्टूबर के दौरान विशेष दशहरा और दीपावली के आसपास आयोजित की जाती है दोस्तों। इस मेले का नाम भरतपुर के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में दोस्तों है वो जसवंत प्रदर्शनी कहा जाता है। इसमें पशुओं के व्यापार के साथ कृषि और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा भरतपुर। क्या रहेगा साथियों? भरतपुर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? देखिए, घुड़ला त्यौहार मुख्य रूप से मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। वो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों आप सबका सही है। अगला, श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है दोस्तों, है ना। पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है कृपाल सिंह शेखावत को, और ये किसके अंदर मिला है? मार्डना कला से, पुस्ता कला से, ब्लू पोट्री से या कालबिला नृत्य से विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला है ब्लू पोट्री के लिए, और ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध है? जयपुर शहर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, पटेलिया, बीचो, लालर और माचर क्या है? तो ये दोस्तों मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, ध्यान रखना। ये क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। निम्न में से कौन सा मीरा पुरस्कार है? बिल्कुल, मीरा पुरस्कार संबंधित क्षेत्र है, वो आपको बताना है कि मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं। साहित्य में, गायन में, चित्रण में या हस्तशिल्प में? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मीरा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल साहित्य। मीरा पुरस्कार दोस्तों किसके अंदर दिया जाता है? साहित्य के अंदर दिया जाता है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा सही है? सही कौन सा है? संस्थान और स्थापना। तो देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी बिल्कुल 1969 में नहीं है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी राइट है भैया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। ये एकदम यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। बाकी वाले भी दोस्तों क्या है? गलत हैं। तो सही कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। कभी कभी पूछते हैं कौन सा सही नहीं है, कभी कभी पूछते हैं कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का प्रकार, देसी खेल, नववधु के साथ आने वाली लड़कियां स्त्री या राजस्थानी लोकगीत। तो प्यारे साथियों, ओलंदी क्या होती है? नववधु के साथ आने वाली लड़कियां स्त्री होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ओलंदी कहते हैं, ठीक है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ पे रंगा जाता है? तो बिल्कुल ये अपने जयपुर के अंदर दोस्तों हैं वो रंगा जाता है। मेहमद आभूषण कहाँ पे पहनते हैं? कमर पर, गले में, सिर पर या भुजा पर? तो प्यारे साथियों, मेहमद आभूषण सिर पे पहना जाता है, ठीक है ना। अगला, फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? फायरे फायरे दोस्तों किस जाति का रणघोष है? भीलों का, गरासियों का, डामोर का या मीणाओं का? तो फायरे फायरे दोस्तों हैं वो भीलों का रणघोष है। ऑप्शन ए आप सबका राइट है। किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है दोस्तों? तो राजस्थानी भाषा का उद्भव है सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छे से याद करना विद्यार्थियों। मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक कौन है? दयालदास, सारण शिवदास, मुणोत नैणसी, पद्मनाथ। तो प्यारे साथियों, मुणोत नैणसी के द्वारा मारवाड़ प्रागनारी विगत है इसको लिखा गया था, ठीक है। अगला, डिंगोली क्या है दोस्तों? डिंगोली रीड जैसे बड़े बड़े एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों है, ठीक है ना। तो डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम, नृत्य का नाम, मारवाड़ी खेल। तो ये क्या है दोस्तों? स्त्रियों का व्रत होता है। जो अविवाहित महिला होती है वो अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए दोस्तों व्रत को करती है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो राज प्रशस्ति का रचनाकार था रणछोड़ भट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद राजस्थान में स्थित था दोस्तों? तो राजस्थान के अंदर था मत्स्य जनपद, ठीक है ना। मत्स्य की राजधानी आप सबको पता है विराटनगर थी, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा साथियों, ठीक है। तो आज की क्लास में 50 क्वेश्चन हो गए पूरे, और फटाफट तरीके से जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। और फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए साथियों, आपकी तैयारी कैसी है,
जो भी विद्यार्थी BSTC के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें और आज ही तैयारी स्टार्ट करें। अभी भी आप लेट नहीं हो, अभी भी आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हो साथियों। तो कंप्लीट कोर्स आपके सामने, डाउनलोड RP स्टडी ऐप, ठीक है। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। और जिन विद्यार्थियों की तैयारी हो गई है तो वो गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल के अंदर RP स्टडी ऐप तो डाउनलोड होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।